गांव में विकास के लिए ग्रांट भेजी जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का यह आरोप है कि विधायक की नाराजगी, विधायक की अनदेखी का शिकार गांव हो रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि विधायक से हम बातचीत करें, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो नंबर नहीं मिल रहा। अभी हमने कोशिश की थी नंबर मिलाने की, लेकिन उनका फोन नंबर नहीं मिल पाया। आगे बढ़ते हैं। इन दिनों देश कई आफतों से जूझ रहा है। पहले कोरोना ने देश की कमर को तोड़ा और अब कई राज्यों में बाढ़ गले की फांस बन गई। गोंडा भी इस वक्त पलायन की बाढ़ का सामना कर रहा है। मदद की गुहार के लिए आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन प्रशासन मौन है, अंधा है, बहरा है। इसलिए आज का यही सवाल कि सरकार का पुख्ता इंतजाम के दावों के बाद भी पलायन को ग्रामीण मजबूर क्यों हैं। गोंडा में बैराजों से छोड़े जा रहे पानी से घाघरा नदी अपने रौद्र रूप में है और इस नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है, लोगों की गृहस्थी तबाह हो गई है। दहशत के मारे ग्रामीण अपना गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। वहीं भिखारीपुर सकरोर तटबंध कटने के बाद ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हालांकि बांध कटने के बाद घाघरा नदी में हर रोज छोड़े जाने वाले पानी को रोक दिया गया, जिससे घाघरा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गई है। लेकिन इस घटते जल स्तर से कटान का खतरा बढ़ गया है। तस्वीरों को देखकर आपका भी दिल पसीज जाएगा कि किस तरह से बाढ़ से त्रस्त लोग अपना सामान नाव में लादकर अपने अपने गांव से दूर जाने को मजबूर हैं। पीड़ितों के मुताबिक अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। ये बात कहीं ना कहीं और ज्यादा खतरनाक है। प्रशासन का काम होता है जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना, लेकिन जब प्रशासन की तरफ से इस तरह की चीजों को अनदेखा किया जाता है तो ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। घाघरा का पानी क्योटाही गांव एली परसौली में घुस गया है। ऊपर से कटान भी है और वहां से सर सामान लेकर ना बंधक अंदर जमीन है, जो जमीन थी वो कट गई। अभी पिछले चक्कर वहां घर पे कटा, उसके बाद ये नया जगह पे प्रधान बसवा दिए थे, यहाँ भी कट रहा है। परेशानी दिक्कत बहुत है, सांप है, गोजर है, वो घर में घुस आ रहे हैं और घर में खाना जो है तख्ते पे बन रहा है। उमानाथ तिवारी हैं गोंडा से हमारे संवाददाता, इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। उमानाथ तिवारी, हालात तो बहुत असामान्य हो चुके हैं और प्रशासन की तरफ जहां तक बात है, उनकी तरफ से कितने सुध गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों को सही जगह पर पहुंचाने के लिए ली जा रही है। जी देखिए, घाघरा जो है वो पिछले 15 दिनों से इसका जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और घाघरा का पानी अब यहाँ एली परसौली समेत करीब सैकड़ों गांव में जो है वो फैल गया है और पूरे करीब 100 से अधिक गांव में जो है बिल्कुल बाढ़ के हालात हैं। गांव के गांव जो है पूरी तरह पानी में डूब गए हैं और यहाँ के लोगों को अब पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जो यहाँ के नागरिक हैं, जो रहवासी हैं, वो यहाँ से अपना सामान नाव पर लादकर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए बंधे पर पहुंच रहे हैं और वो जो उनकी गृहस्थी का सामान बचा है उसको लाकर बंधे पर खुले आसमान के नीचे रहने के लिए विवश हैं। लेकिन अगर हम जिला प्रशासन के मदद की बात करें तो जिला प्रशासन का कोई भी अभी यहाँ तक नुमाइंदा वहाँ मौके तक नहीं पहुँच सका है। यहाँ तक कि वहाँ लेखपाल, जो क्षेत्रीय लेखपाल होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जिला प्रशासन को इसकी रिपोर्ट सौंपे, लेखपाल अभी तक वहाँ नहीं पहुंचा है। हमारी लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ लेखपाल या ग्राम प्रधान भी कोई नहीं आया है और हम लोग जैसे तैसे अपनी जो है गृहस्थी का सामान इस नाव पर लाद कर और यहाँ बंधे पर आए हैं और यहाँ आसमान के नीचे रह रहे हैं। जी उमानाथ, इन लोगों की संख्या की बात करें, अनुमानित तो कितनी होगी तादाद, जिस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं? और तस्वीरें जिस तरह से नजर आ रही हैं उससे ये लगता है कि लोग बहुत गरीबी की हालत में हैं। वैसे ही स्थिति चिंताजनक है, लोगों की आर्थिक व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है और ऊपर से ये बाढ़ का कहर। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आबादी की बात करें तो इनमें करीब 10,000 ऐसे परिवार हैं, 10,000 ऐसे लोग हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ हर साल ये बाढ़ की विभीषिका इनको झेलनी पड़ती है, तो गरीबी की मार तो इनके साथ है ही, साथ साथ ये जो बरसात की मार है, जो हर साल बाढ़ की त्रासदी होती है, उससे इनको हर साल जो है उसकी बाढ़ की दुश्वारियों से दो चार होना पड़ता है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रशासन हर बार मदद के नाम पर इनको सिर्फ कागजों में जो मदद पहुंचाने का दावा करता है। यहाँ से जो रिपोर्ट शासन को भेजी जाती है वो बिल्कुल
एक्यूरेट होती है कि हमने इतने परिवारों को मदद पहुंचाई है, राशन किट का वितरण किया है या अन्य सामग्री उनको जो है रहने के लिए दी है। लेकिन हम मौके की बात करें तो वहां पर जो हालात हैं, वहां पर सरकार का कोई भी नुमाइंदा अब तक मौके पर नहीं पहुंचा है। प्रशासन ने राहत किट की जो भी बात है उसका भी वितरण अभी तक प्रशासन नहीं कर सका है यहाँ पे। चलिए, शुक्रिया उमानाथ तिवारी इस जानकारी के लिए। तो गोंडा में हालात असामान्य हैं, जिस तरह से उमानाथ तिवारी जानकारी दे रहे थे। और हैरान करने वाला पक्ष ये है कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से सुध नहीं ली जा रही। और ये केवल हम इस सरकार की बात नहीं कर रहे, इस समय की बात नहीं कर रहे। हर साल इन लोगों को इसी तरह से बाढ़ की विभीषिका, इस त्रासदी का सामना करना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। परिस्थितियां सामान्य होती तो फिर ये लोग लौटते हैं और उसके बाद अपना घर बसाते हैं, लेकिन जैसे ही फिर दोबारा से इस प्रकार के हालात बनते तो लोगों को यहां से पलायन करना पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर